देख यार, मुझे पता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। उनकी नौकरी छूटने की वजह से वो थोड़े परेशान रहने लगे हैं बस। आखिर कब तक सहन करती रहेगी तू ये सब? आखिरकार उनके सर पे जिम्मेदारियों का बोझ है ना, बस इसलिए थोड़ा गुस्सा आ जाता है, बाकी सब ठीक है। तुझे समझ नहीं आता क्या रमा? तुझे दिखता नहीं है क्या? वो छोटी छोटी सी बातों पर तेरी बेइज्जती करता है, तुझे मारता है, पीटता है, तुझ पे गुस्सा करता रहता है। और घर का खर्चा करने के लिए वो तुझसे भी तो मदद मांग सकता है, लेकिन नहीं, उसने तो तेरी भी जॉब छुड़वा दी और ना तुझे घर से बाहर निकलने देता। देख यार टीना, तेरी जगह अगर मैं होती ना रमा, तो उस इंसान को ऐसा सबक सिखाती, पूरी जिंदगी याद रखता। देख, अगर तू मेरी बीबी की जगह होती ना, तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाता कि तू अपनी जिंदगी तक भूल जाती। और बात सुन मेरी, अभी के अभी अपने फोन से मेरी बीबी का नंबर डिलीट कर, वरना मैं तुझे इस दुनिया से डिलीट कर दूंगा। अगर आज के बाद मेरी बीबी के पास तेरा फोन आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उधर से प्लीज, वो मेरी दोस्त है, उससे ऐसे बात मत करो। सारी दुनिया को अपना ही रोता हुआ चेहरा दिखाकर क्या दिखाना चाहती है? मैं तुझे टॉर्चर करता हूँ? नहीं उधर से, मैंने आपकी शिकायत कहीं नहीं की है। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर आज के बाद तूने मेरे बारे में किसी से बात की या इस घर से पैर बाहर निकालने की कोशिश करी, तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। आई समझ? समझी ना तू? जान से मार दूंगा। अरे और कितना टाइम लगेगा नाश्ते में? मुझे इंटरव्यू के लिए भी जाना है। बैठ क्या गई? काम नहीं है क्या घर में कुछ भी तुझे? जी वो मैं कह रही थी कि मम्मा आने को बोल रही थी कुछ दिनों के लिए। तेरी माँ को और कुछ काम नहीं है क्या? जब देखो अपनी बेटी के घर तामझा करने में लगी रहती है। समझा लियो अपनी माँ को, यहाँ बार बार आने की जितना क्या करे। और मैंने कोई अनाथ आश्रम थोड़ी खोल रखा है, तो जिसे चाहे उसे भर्ती कर लियो घर के अंदर। जब देखो तेरी माँ खिदमत कराने के बहाने ढूंढती रहती है और यहाँ आ जाती है। समझा दियो अपनी माँ को, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी ना? मेरे सामने रोन धोने की जरूरत नहीं है। पागल औरत, तुझे मेरी जिंदगी खराब करने के अलावा कुछ और काम आता है या नहीं? आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई? तुझे पता भी है मैं कितने इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जा रहा था? तूने सारा कोड खराब कर दिया मेरा गीला करके। बेवकूफ औरत। थोड़ा सा पानी ही तो है, सूख जाएगा। ओफो, महारानी के तेवर तो देखो, अपनी गलती मानने के बजाय बहाने बना रही है यहाँ। चल मेरे साथ, तुझे तो आज मैं बताता हूँ। छोड़ो मुझे। छोड़ो, और छोड़ लो कह रही है। अब आया मजा? आज के बाद मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, समझ? आप इतनी जल्दी आज? पहले तू मुझे ये बता, इतना सच सवर के कहाँ मुंह काला करवा के आ रही है? मम्मा के पास गई थी, आपने बोला था ना वो यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए।
जब मैंने तुझसे मना किया हुआ है तो किससे पूछकर अपनी माँ के घर गई? सब समझता हूँ। ये सच सवर के जो तू बाहर घूमने का शौक चढ़ा है ना तेरा, रुक, तेरा सारा शौक उतारता हूं मैं। अब देखता हूं तुझे, बाहर कौन देखता है तुझे। बहुत सच सवर के जाती है ना तू घूमने के लिए। अब तुझे मैं बाहर भेजता हूं ताकि दुनिया को तो पता चले तू कैसी लगती है। चल मेरे साथ, चल बाहर तू आज। अब खड़े खड़े रो क्या रही है? और शौक है ना तुझे अपनी खूबसूरती दिखाने का? जा बाहर दिखा अपनी खूबसूरती, मैं भी तो देखूं कौन देखता है तुझे। उधर से प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। प्लीज, मैं तो आपकी बीवी हूं ना, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। बीबी है तो क्या हुआ, अब पूरी रात यहीं खड़ी रहे, तेरी जब ही अकल ठिकाने आएगी। बहुत पर निकल आया ना तेरे, अब तुझे पता लगेगा जब सब लोग तुझे दिखेंगे। खड़ी रहेगी। भैया 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 जल्दी चलो मेरे साथ, प्रिय दीदी ससुराल। जीजा जी ने ना वो बहुत मारा है। उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरी बहन पे हाथ उठाएगा? और भैया बेशर्मी तो देखो उनकी, कह रहे थे कि मेरी बीवी है, मैं चाहे कुछ भी करूं। ऐसा कहा उसने? उस कमीने की इतनी हिम्मत। और भैया ऐसे भी कह रहे थे जो पत्नी अपने पति का कहा ना माने और ज्यादा हवा में उड़ने लगे तो उसके पर काट देने चाहिए। उसको तो मैं बताता हूँ। रुक जाइए भैया, वहाँ जरा सोच समझ के काम लेना, क्योंकि वो दीदी का ससुराल है, हमारा घर नहीं। दीदी का ससुराल है तो क्या हुआ, सब कुछ सहती रहेगी क्या वो? और हाँ, सब पलट कर मारा नहीं गया क्या उसको? और पति है तो क्या हुआ, उस पर हाथ थोड़ी उठाएगा वो? क्या हुआ ऋषभ, ऐसे क्यों देख रहा है तू मुझे? भाभी जरा ना जरा मारो भैया के थप्पड़। ये सब ये क्या बोल रहे हो तुम? डरो मत भाभी, बेझिझक मारो। अभी आप ही के तो पति ने कहा है कि जुल्म नहीं सहना चाहिए। पति है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कुछ भी कहेंगे। क्यों भैया, आप ही के सब थे ना ये? क्या हुआ भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब अपनी बहन पर बात आई तो आपकी सोच महान बन जाती है, और वहीं जब मर्दानगी की बात आई तो अपनी बीवी को मारना पीटना अच्छा लगता है? भैया एक बार भाभी पर हाथ उठाने से पहले ना दीदी का चेहरा जरूर याद कर लेना, क्योंकि भाभी भी तो किसी की बहन और बेटी है। भैया जिस तरह से दीदी के बारे में सुनकर आपका कलेजा फटा, उसी तरह से तो भाभी के घर वालों का भी दिल रोता होगा ना। भैया अगर आप एक अच्छे पति नहीं बन सकते तो कम से कम एक अच्छे इंसान तो बन जाओ। रमा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियां की हैं, जाने अनजाने में तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, और तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ना जाने मैंने क्या क्या किया। प्लीज रमा, मुझे माफ कर दो। हाथ मत जोड़िए, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। रमा, ऋषभ, तुम दोनों यहीं रुको, मैं प्रिया की ससुराल होके आता हूँ। भैया कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पर जाने की, वहाँ पे सब ठीक है। ये तो मैंने आपसे झूठ बोला था ताकि आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए। कल मैंने भाभी को परेशान देखा था तो तब मुझे पता चला कि आप भाभी को कितना टॉर्चर करते हो। सही कह ऋषभ तूने, यही एक तरीका था मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए। अरे मैं ही पागल था जो अपनी पत्नी की हमेशा बेकदरी करता रहा, उसे मारता रहा, पीटता रहा। कभी मैंने उसे समझा नहीं, कभी मैंने 2 पल उसके साथ बैठ के नहीं बिताए, कभी मैंने उसका हाल चाल, उसकी हारी बीमारी के बारे में मैंने कभी नहीं पूछा। मुझे माफ़ कर दो रमा, आगे से मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा।